लाली, तुम भी ना, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। ये जंगल है, यहाँ बस हवा का शोर और हमारा अपना मीठा गाना होता है। बकरी की आवाज कहाँ से आ गई, वो भी उदास। तुम ख्वाब देख रही हो? मिट्टू, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने बहुत गौर से सुना है, काफी देर से सुन रही हूँ। ये कोई आम आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत मुश्किल में हो। उसमें एक अजीब सा दर्द है, जैसे कोई रो रहा हो। क्या हुआ लाली, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम दोनों क्या सरगोशियां कर रहे हो? तुम्ही सुनो, क्या तुम्हें कोई बकरी की आवाज सुनाई दी? मुझे मुसलसल एक गमगीन सी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कोई जानवर मुश्किल में है। बकरी की आवाज? लाली, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ तो बस चिड़ियों की अपनी आवाजें हैं और फूलों की खुशबू। क्या तुम ठीक हो? कहीं धूप तो नहीं लगी तुम्हें? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। सुनी लाली को वहम हो रहा है। चलो आओ हम अच्छा सा गाना गाते हैं। नहीं, तुम लोग समझ नहीं रहे। मुझे यकीन है कि वो इसी जंगल में है। वो आवाज मेरे दिल को छू गई है। हमें इसे ढूंढना चाहिए। अगर हमने इसकी मदद ना की। लाली, मगर कहाँ ढूंढे? ये इतना बड़ा घना जंगल है और अगर हमें कुछ ना मिला तो हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। हाँ लाली, मिट्टू ठीक कह रहा है। और अगर वो बकरी वाकई इतनी मुश्किल में है तो वो भाग भी तो सकती है। हमें मिलेगी क्या वो? प्लीज एक बार मेरे कहने पर चलकर तो देखो। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो करीब ही है। अगर इसे हमारी मदद की जरूरत हुई और हम इसे नजरअंदाज कर दें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। जरा सोचो, अगर हम कभी मुश्किल में होते तो हम क्या चाहते। आखिरकार मिट्टू तोता और टूनी चिड़िया लाली चिड़िया की बात मान लेते हैं और जंगल में बकरी को ढूंढने पर राजी हो जाते हैं। वो सारे जंगल को छान मारते हैं और आखिरकार उन्हें बकरी मिल जाती है। बकरी एक वीरान जंगल में अकेली खड़ी थी। मैं तुम सब परिंदे मेरी आवाज सुन सकते हो? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं कई घंटों से यहाँ बैठी हूँ। मैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बहन, लाली ने तुम्हारी आवाज सुनी और हम सब तुम्हारी तलाश में निकल आए। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? मेरा मालिक मुझे इस जंगल में घास चराने लाए थे। मैं चलते चलते बहुत दूर निकल आई और कब रास्ता भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। अब ना मुझे मेरा मालिक मिल रहा है, ना मेरे अपने रेवड़ की कोई दूसरी बकरी नजर आ रही है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे डर लग रहा है अब मैं कभी अपने मालिक से नहीं मिल पाऊंगी। मैं तो ये तो बहुत दुख की बात है। हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी। जब अपने अपनों से बिछड़ जाए तो कितना दर्द होता है। मैंने बहुत कोशिश की मालिक को ढूंढने की। हर तरफ देखा मगर सिर्फ घने दरख्त और झाड़ियां हैं। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। घबराओ नहीं बहन बकरी, बिल्कुल फिक्र मत करो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे मालिक को ढूंढ निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब अपने अपने इलाके के परिंदों को भी कहेंगे। जंगल में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम बस हिम्मत रखो। मैं वाकई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने सोचा था मैं हमेशा के लिए यहाँ अकेली ही रह जाऊंगी। मेरा तो कोई अपना भी नहीं है। ऐसी बातें मत सोचे। जंगल में कोई अकेला नहीं होता। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे तुम्हारे मालिक को ढूंढने में। तुम्हें बस हौसला रखना होगा। हम बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। हाँ, और जब तक वो नहीं मिलते हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे।
तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम डरो ना। मैं आप सब बहुत अच्छे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि परिंदे इतने अच्छे हो सकते हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। इधर बकरी की आवाजें शाका चील भी सुन रहा था। वो दरिया के किनारे खड़ा था और उसे साफ सुनाई दे रहा था कि जंगल में कोई बकरी फंस चुकी है या शायद गुम होके पहुंच गई है। और वो सोच रहा था कि वो किस तरीके से जंगल में उस बकरी को हड़प कर जाए, यानी कि खा जाए और अपने शिकार के लिए उसे फंसा के इधर अपने पास ले आए। इधर बकरी के साथ टूनी चिड़िया, तोता और लाली चिड़िया बातें कर रही थी और शाका चील आ जाती है। शाका चील दरख्त के ऊपर बैठ जाती है और टूनी चिड़िया को और लाली चिड़िया को देखती है कि वो बकरी के साथ बातें कर रही है। और फिर वो क्या कहती है? वो कहती है, हा हा हा, क्या बात है, लगता है आज मुझे जंगल में मुफ्त का खाना मिल गया। एक भटकी हुई बकरी, कमाल है भाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बकरी मुश्किल में है, हम इसकी मदद कर रहे हैं। हा 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 हा, तुम्हें क्या मालूम मदद क्या होती है? सुनो, मैं काम की बात बताती हूँ। ये मैं जानती हूँ कि इस बकरी का मालिक कौन है। ये बकरी मुझे दे दो, मैं इसे सीधा इसके मालिक तक पहुँचा दूंगी, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। लाली, मुझे तो ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही, मगर ये बहुत बड़ी और ताकतवर चील है। हो सकता है इसे वाकई पता हो। हम तो पूरे जंगल में मालिक को कैसे ढूंढेंगे? हाँ, ये बात तो है। अगर ये मदद कर दे तो वाकई अच्छा हो जाएगा। बकरी बहन, क्या ख्याल है? ये कह रही है कि ये तुम्हारे मालिक को जानती है। मैं नहीं, मुझे डर लग रहा है। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। मैं भूख की चमक। ये झूठ बोल रही है। शाका चील, तुम बकरी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हम उसे तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम बखूबी जानते हैं कि तुम इसे इसके मालिक तक नहीं बल्कि अपने पेट तक पहुंचाओगी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे खाओगी। तुमने कई बार ऐसा किया है। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ। मैं सच कह रही हूँ कि बकरी मुझे दे दो, मैं इसके घर इसके मालिक तक पहुँचा दूंगी। शाका जी, हम बकरी को नहीं देंगे, हम खुद इसके मालिक को ढूंढेंगे। अरे तुम मेरी बात नहीं मान रहे। ये बकरी मैं इसके मालिक तक पहुँचा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। इधर दो मुझे, जल्दी करो, मेरी बात सुनो, तुम परे हट जाओ, मैं इसे लेके जाती हूँ। खबरदार, जब तक हम जिंदा हैं तुम इस बकरी को हाथ नहीं लगा सकती। ये हमारी दोस्त है और हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जाओ यहाँ से, ये जंगल सिर्फ तुम्हारे शिकार के लिए नहीं है। शाका चील से जान छुड़ाने के बाद टूनी चिड़िया, लाली चिड़िया और मिट्टू तोता बकरी को लेकर उसके मालिक को ढूंढने लग जाते हैं। और आखिरकार 1 घंटे के बाद वो उस फार्म पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बकरियों का फार्म था और उसका मालिक था। बकरियों का मालिक जब देखता है कि उसकी एक बकरी गुम हो गई थी, उसे तो पता ही नहीं था। उसने जब बकरी देखी तो तब उसे पता चला कि उसकी एक बकरी गुम हो गई थी। उसने टूनी चिड़िया, लाली चिड़िया और मिट्टू तोते का शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा कि अगर आप तुम आज बकरी ना लेके आते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। और बकरी भी बहुत खुश थी और मालिक भी बहुत खुश था। इस तरह करके हैप्पी एंडिंग हो गई। और अगर ये आपको स्टोरी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।